का 101वां मिशन रह गया अधूरा। तीसरे चरण में आई तकनीकी खराबी, सामान्य रहा था पहला और दूसरा चरण। इसरो की टेक्निकल टीम करेगी गड़बड़ी की जांच। रॉकेट में आई खामी का पता लगाया जाएगा और फिर दोबारा शुरू किया जाएगा मिशन। EOS-09 इमेजिंग सैटेलाइट को कक्षा में करना था स्थापित। सैटेलाइट की मदद से पृथ्वी पर रखी जाती नजर, भारत के सुरक्षा चक्र को मिलती मजबूती। हरियाणा में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा सहित 6 गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। पाकिस्तान में ज्योति समेत अन्य जासूसों के नाम सामने आए। हिसार से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति रानी के लैपटॉप और मोबाइल की जांच। 5 दिन की रिमांड में भेजी गई ज्योति रानी, पूछताछ कर रही है पुलिस की टीम। हरियाणा के कैथल से भी एक जासूस की गिरफ्तारी। देवेंद्र सिंह नाम के युवक पर जासूसी का आरोप लगा। ISI के संपर्क में रहने की बात सामने आई। हरियाणा के पानीपत में जासूसी के आरोप में पकड़े गए युवक को लेकर जांच तेज हो गई है। आरोपी को कैराना लेकर आई CBI की टीम। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। हरियाणा से पाकिस्तानी जासूसों के पकड़े जाने पर बोले DGP शत्रुजीत कपूर। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्थिति बनी उससे जासूसों की पोल खुल गई। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है। पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। असम में पुलिस का बड़ा एक्शन। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 7 लोगों को किया गिरफ्तार। सभी से पूछताछ में जुटी पुलिस की टीम। पाकिस्तान के चहेतों को लगा एक और झटका। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अजरबैजान और तुर्की की 23 यूनिवर्सिटी से तोड़ा नाता। पाकिस्तान का समर्थन करने पर नाराजगी थी। तुर्की के खिलाफ IIT बॉम्बे ने भी अपनाया सख्त रुख। तुर्की के साथ अपने समझौतों को कर सकता है निलंबित। कश्मीर मुद्दे पर बोले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन। कहा, पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के साथ हुई अहम बातचीत, मदद के लिए तैयार। यूपी के बागपत में पाक समर्थक युवक ने डाला विवादित पोस्ट। लिखा, घमंड इस बात का कि भारत में रहकर करता हूं पाकिस्तान का सपोर्ट। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। सेना के जवानों को सम्मानित करने के लिए यह यात्रा निकाली गई। लगे भारत माता के जयकारे। यूपी के मैनपुरी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने यात्रा का किया शुभारंभ। कहा, सेना के शौर्य गाथा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। यूपी के बहराइच में सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। जोश और जुनून के साथ भारी संख्या में लोग जुटे। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के नेतृत्व में यह तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में शामिल हुई कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन शायना। कहा, मुझे मेरी बहन पर गर्व है। हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने जो स्टेप लिया टेररिज्म के अगेंस्ट में, वो बहुत ही ज़्यादा जो है तारीफ के काबिल है। और हमारा डिफेंस सिस्टम जो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। PM मोदी के स्पेशल 7 दुनिया को बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य। सरकार ने जारी की प्रतिनिधिमंडल की लिस्ट। कई दलों के नेता, सांसद और राजनयिक शामिल हैं। मोदी के स्पेशल 7 में शशि थरूर, ओवैसी, सुप्रिया सुले समेत विपक्ष के कई नेता शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर दी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेशों में भारत का पक्ष रखने के लिए बनाई गई स्पेशल 7 पाकिस्तान में आतंक के पालन पोषण का पर्दाफाश करेंगे ये सभी नेता। स्पेशल 7 में शामिल होने पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर। कहा, भारत सरकार के निमंत्रण से महसूस कर रहा हूं सम्मानित। गुजरात के गांधीनगर में गरजे अमित शाह। कहा, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। परमाणु बम की धमकी से हम नहीं डरते। और जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे। तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। अमित शाह ने अपने बयान में की PM मोदी की तारीफ। बोले, मोदी जी ने हर हमले का जवाब ताकत से दिया है। आज पाकिस्तान भयभीत है। हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है और पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा है।
पाकिस्तान पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा शक्ति हो तो दुनिया प्रेम की भाषा भी सुनती है। मोहन भागवत ने अपने बयान में आगे कहा, भारत की विश्व में बड़े भाई की भूमिका है। भारत ने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए योगदान दिया। डेलीगेशन पर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, कहा हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। पाकिस्तान का क्रूर चेहरा दुनिया के सामने होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर सेना के शौर्य पर उठाए सवाल। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सरकार बताए हमने कितने लड़ाकू जहाज खोए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सवालों पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा पाक को पहले से नहीं दी थी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। राहुल ने जयशंकर पर लगाया था पाकिस्तान को ऑपरेशन की जानकारी देने का आरोप। देश में व्यापारियों के तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा देश की जनता का भावनात्मक फैसला है, जनता के आगे नतमस्तक। का एक भावुक निर्णय है और मैं देश की जनता के समक्ष नतमस्तक होता हूं। सपा महासचिव रामगोपाल यादव और विजय शाह के खिलाफ मौलाना शहाबुद्दीन का हमला, कहा दोनों के खिलाफ लिखा जाए देशद्रोह का मुकदमा। वक्फ कानून पर बोले शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास, कहा हमने संसद के अंदर और बाहर आवाज बुलंद की लेकिन किया गया नजरअंदाज। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद। मुरादाबाद में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। अवैध दुकानें भी जमींदोज की गई। दिल्ली के सरोजनी नगर में अतिक्रमण पर एक्शन, एनडीएमसी ने हटाया अवैध कब्जा। अतिक्रमण के खिलाफ जारी है अभियान। हरिद्वार में हुई एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की, बांग्लादेशी महिला और उसके पति को किया गया गिरफ्तार। बुलंदशहर में उखड़ने लगी है, एक दिन पहले ही बनी सड़क। गांव के लोगों ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। शाहजहांपुर में एडीएम ने की बड़ी कार्रवाई, चीनी मिल के गोदाम को सील किया। किसानों को 126 करोड़ रुपए का भुगतान था बकाया। यूपी के मथुरा में बदला मौसम, कथा के समापन के बाद आयोजित महाप्रसादी कार्यक्रम के दौरान आया तूफान, तेज आंधी से गिरा पंडाल। यूपी के मुजफ्फरनगर में गैराज में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में देखा आग का तांडव, वन क्षेत्र में लगी भीषण आग पर काबू पाने का काम जारी। यूपी के रायबरेली में 4 एम्बुलेंस में अचानक भीषण आग लग गई। अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नोएडा में बीच सड़क कार बनी आग का गोला, लोगों में मची अफरा तफरी। ट्रैफिक पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कार सवार को सुरक्षित निकाला बाहर। यूपी के हसनगंज इलाके में एक होटल में लगी आग, मौके पर अफरा तफरी का माहौल। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। केदारनाथ में टला बड़ा हादसा, हेली एम्बुलेंस में आई तकनीकी खराबी के चलते पायलट ने हेलीकॉप्टर को कराया सुरक्षित लैंड। बाल बाल बचे लोग। एम्स का हेलीकॉप्टर हुआ था क्रैश, हादसे के बाद बाल बाल डॉक्टर्स बच गए। डिसबैलेंस के चलते अचानक ये लैंडिंग करनी पड़ी थी। एमपी के बड़वानी में हादसा हुआ है, सवारी से भरी पिकअप हादसे की शिकार हो गई। कई लोग घायल हुए हैं, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड के चमोली में बेकाबू होकर सड़क से नीचे गिर गई कार, लोगों ने फंसे कार सवारों को सुरक्षित निकाला। हादसे का वीडियो सामने आया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर रेलिंग में घुसी कार। हादसे में महिला हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। हरियाणा के रेवाड़ी जैसलमेर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, कैंटर ने निजी बस को टक्कर मार दी। हादसे में कई लोगों की हालत गंभीर, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के जौनपुर में नहर में पलटी पिकअप, हादसे में 5 मवेशियों की मौत हो गई। मौके से पशु तस्कर फरार। यूपी के एटा में दर्दनाक हादसा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया मजदूर, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के गाजियाबाद में नहर में डूब रही महिला को बचाने के चक्कर में ट्रैफिक कांस्टेबल की मौत हो गई। महिला को बचाने के लिए नहर में कूदा था जवान, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। तेलंगाना का मुलुगु में एक बड़ी कार्रवाई हुई, पुलिस की 20 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। यूपी में जारी है ऑपरेशन लंगड़ा, लखीमपुर खीरी में पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पैर में लगी गोली। यूपी के कौशांबी में भी एक्शन हुआ है, पुलिस का मुठभेड़ में बदमाश संतोष के पैर में गोली लगी है। आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर ट्रक चालक की हत्या की थी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। बीते दिनों बदमाश ने एक शख्स पर चलाई थी गोली।
यूपी के मैनपुरी में दुष्कर्म के आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई। गोलीबारी के दौरान घायल हुआ एक आरोपी। दुष्कर्म के बाद भागने के फिराक में था आरोपी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोलीबारी के दौरान 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों पर थे 50 से ज्यादा केस दर्ज। अंबेडकर नगर में एक बड़ी कार्रवाई हुई। गो तस्करी मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया पुलिस ने। मुखबिर की सूचना के बाद यह कार्रवाई हुई पुलिस की। शाहजहांपुर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर इमरान उर्फ डेविड को किया गिरफ्तार। आरोपी पर 20 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। कोर्ट ने आरोपी को भेजा जेल। बुलंदशहर में 2 नाबालिगों से ज्वेलरी शॉप के दुकानदार को दी धमकी। 20 लाख रुपए रंगदारी मांगी। दोनों को गिरफ्तार किया गया है। बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। हापुड़ के मोलाड यूनिवर्सिटी में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। चेयरमैन बिजेंद्र चौधरी समेत 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फर्जी डिग्री बनाने का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में एक बड़ी कामयाबी मिली पुलिस को। पुलिस ने 4 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। 6 बाइक बरामद की गई है। यूपी के महोबा में जिला अस्पताल के अंदर चोरी का मामला सामने आया है। रंगे हाथों पकड़ा गया मोबाइल चोरी करने वाला युवक। आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। अंबेडकर नगर में नशे के खिलाफ कार्रवाई। गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। अब उससे पूछताछ जारी है। यूपी के गोंडा में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। 2 युवकों को दबंगों ने जमकर पीटा। घटना सीसीटीवी में कैद। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक ने कॉलेज के अंदर घुसकर गुंडागर्दी की। छात्रा के साथ मारपीट की। कई थप्पड़ मारे। यूपी के हमीरपुर में पुलिस की गुंडागर्दी। पैसे नहीं देने पर मासूम बच्ची सहित दंपति को जबरन घर से निकाला बाहर। पीड़ित पक्ष ने दर्ज कराई शिकायत। ओडिशा के गंजाम में फूलों की देखभाल को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। हिंसक झड़प में लाठी डंडे और तलवार चल गए। 20 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। यूपी के जौनपुर में पंखे की हवा को लेकर मारपीट हुई है। झड़प के दौरान एक बाराती की मौत हो गई। मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। यूपी के जौनपुर में 3 युवकों पर चाकू से हमला। घायल युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। सभी की हालत गंभीर है। यूपी के बिजनौर में बदमाशों की फायरिंग में एक सिपाही शहीद हो गए। रात के अंधेरे में कार में सवार बदमाश एक ट्रक ड्राइवर के साथ कर रहे थे मारपीट। वहीं मौके पर पीछा करने के दौरान पीआरवी के जवान की जान गई। अंबेडकर नगर में अदालत ने 3 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। 50,000 का जुर्माना भी लगाया। डकैती और हत्या मामले में यह सजा सुनाई गई। हरिद्वार में बच्ची की हत्या से जुड़ी तस्वीरें आई सामने। ट्रेन की पटरी पर चलता दिखा आरोपी। पीछे बच्ची भी दिखी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के अंबेडकर नगर में फंदे से लटका मिला है 2 सगी बहनों का शव। इलाके में सनसनी मच गई। मामले की जांच में पुलिस टीम जुटी हुई। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस की कार्रवाई। हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। 4 मई को हाईवे किनारे मिला था शव। बहराइच में फंदे से लटका मिला लड़की का शव। 12 दिन पहले शादी हुई थी। खुदकुशी की वजह पुलिस पता लगाने में जुट रही है। शाहजहांपुर में पति के मायके जाने से परेशान पति ने मौत को लगाया गले। 21 साल के खीरत में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पत्नी परिवार से अलग रहने का बना रही थी दबाव। यूपी के झांसी में रिटायर्ड स्टेनो ने ट्रेन के आगे खुदकुशी कूद कर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। अशोकनगर में देखा तूफान का असर। रैपिड रेल मेट्रो स्टेशन की शेड उड़ी। तेज हवा के चलते टूटकर नीचे गिरा शेड। नोएडा में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। कई जगहों पर गिर गए पेड़। वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। अमेरिका के लंदन में तूफान ने मचाई भारी तबाही। 23 लोगों की जान गई है। कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। इलाज जारी। केटंकी में आंकड़ा बढ़ सकता है मरने वालों का। कई लोगों के घर उजड़ गए हैं। इमारत और गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। अर्जेंटीना में बाढ़ ने मचाई भीषण तबाही। कई लोगों के घर डूब गए। चारों तरफ सिर्फ पानी का कब्जा। अमेरिका के शिकागो में धूल भरी आंधी चली। चारों तरफ छाई धूल। विजिबिलिटी कम हो गई है। बलूचिस्तान के तुर्बत में पाकिस्तानी सेना और बलूच लड़ाकों के बीच झड़प हुई है। 2 बलूच लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। इलाके में सुनी गई विस्फोट की आवाज। गजा में इजरायली सेना की एक बड़ी कार्रवाई। 2 किलोमीटर लंबी आतंकी सुरंग को ध्वस्त किया। आईडीएफ ने कई हथियार भी बरामद किए। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर पर किया हमला। कमांडर पर आतंकी संगठन को फिर से स्थापित करने का आरोप लगा है। युद्ध रोकने के लिए
पुतिन और जेलेंस्की से बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। सोमवार को बातचीत होगी, साथ ही व्यापार पर भी चर्चा होगी। म्यांमार में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर मापी गई 5.4 तीव्रता। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिनलैंड में 2 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 5 लोगों की मौत। अब अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं।